आशीषो एक चलल सदाशिव, अंग विभूत लगाए। श्रृंग डामरु ओ मृगछाला, श्रृंग डामरु ओ मृगछाला। नंद घर अलख जगाए, मैं आनंद सुनी आई गे माई, मैं आनंद सुनी आई। भिक्षालय निकली नंद रानी, देखी देखी हर शीश नवाई। नगन देखी फिरी जातु भवन में, अंबर आनी ओढ़ाई। मैं आनंद सुनी आई गे माई, मैं आनंद सुनी आई। न हम लेबो पाट पटंबर, कागद मुक्ता लाई। अपन लाल के मुख दिखला दे, अपन लाल के मुख दिखला दे। सतगुरु भेद बताए, मैं आनंद सुनी आई गे माई, मैं आनंद सुनी आई। भिक्षालय जोगी जाहु आसन पर, मेरो लाल जी डराई। वो तो है मैया, वो तो है तीनों लोक के स्वामी, वो तो है तीनों लोक के ठाकुर। वो कैसे हमसे डराए, मैं आनंद सुनी आई गे माई, मैं आनंद सुनी आई। जसोदा लाल गोद भरी लायो, जसोदा लाल गोद भरी लायो। देखी शंकर कंठ लगाई। लक्ष्मीपति माँ लक्ष्मीपति, धन भाग्य गुआलिनी, हरिहर दर्शन पाए। मैं आनंद सुनी आई गे माई, मैं आनंद सुनी आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जन्माष्टमी हमारे प्यारे बाल गोपाल का जन्म, बहुत बहुत शुभकामना मेरे प्यारे पूरे साथ संगत जी को। राम राम विपिन अंकल, राम राम सौम्या आंटी, राम राम मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत 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 बधाइयाँ। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत ख़ास दिन है। कल बहुत अच्छा लगा, शुक्राना बाबा, सत्संग की वो घड़ियाँ ब्लेस करने का, इतने प्यारे प्यारे गुरु बहनों से गुरु भाई की आवाज़ सुनाने का, और एक नया एहसास करवाने का। अनंतम शुक्राना बाबा आपका। और सबको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सामने में गुरु जी सफ़ेद चोले में बहुत प्यार से पंख फैलाए हमें ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ महाराज का, हमारे साहिब का, कि आज उन्होंने मुझे जो मैसेज दिया है वो मेरे लिए जीवन का सबसे अमूल्य मैसेज है। मैसेज ये है कि जा अखंड सौभाग्यवती भव। और अगर ये हमें महादेव ने कहा है तो फिर
हम पे माँ गौरी की कृपा सदा बनी रहेगी संगत जी, सदा बनी रहेगी। और मौन प्रार्थना, गुरुजी सदा मौन प्रार्थना सुनते हैं, तो वो जानते हैं कि उनके बच्चे के मन में क्या चल रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। दूसरा मैसेज जो गुरुजी ने मिला, उसमें बाबा नानक और गुरुजी दोनों एक ही स्वरूप में, और मतलब एक तरफ से देखो तो बाबा नानक दिखते हैं, एक तरफ से देखो तो हमारे गुरुजी महाराज दिखते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं ते नानक एक ही हाँ, किसी गल तो फिक्र ना करी, किथे मैं किथे नानक, हर जगह तेरी पाँ फड्डे मिलेंगे, कभी शिव रूप में तो कभी नानक रूप में। और सच में संगत जी, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि कभी तो मुझे बाबा नानक थाम लेते हैं और कभी साक्षात महादेव आके मेरे गुरु जी रूप में। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो उस बाबा नानक वाले स्वरूप में जो मैसेज था वो ये था कि बहुत बड़ा कष्ट कट देता, जो किया तेरे भले ले किता, समय आनते सब पता चल जाऊगा, शुक्राना करी। बाबा, जो हम आपने हमें अपने शरणागति बनाया है, तो हमें चिंता ही नहीं होती है। आश्चर्य होता है कि चिंता क्यों नहीं हो रही है, टेंशन क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं होती है। चाहते भी हूँ कि अब चिंता हो, लेकिन होती ही नहीं है। गुरुजी ने ऐसा उन चिंताओं की गठरी को सच में लेके चले गए। बार बार मैसेज करते थे कि तेरी चिंता की गठरी को मैं लेके जा रहा हूँ, तू अब खुश रहा कर, खुश रहा कर। खुश रहने को वो बहुत बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं मेरे गुरुजी कि खुश रहा कर, खुश रहा कर। तो संगत जी, गुरुजी ने सारे संगत परिवार के चिंता की गठरी ले ली है। बस उसका एक ही फीस है भरोसा। और भरोसा हम अपने मन से कर नहीं सकते हैं। तो भरोसे की दात बख्शना बाबा, भरोसे की दात बख्शना। शुक्राना बाबा। एक और मैसेज था कि तू ते बस दिल से शुक्राना कर, बाकी तेरे काम सब मैं करांगा। अगर तेरी राह में अंधेरा होगा तो तेरी राह में दिए भी मैं जलावांगा, क्योंकि तेरे किस्मत की डोर अब मेरे हाथ में है, तेरी किस्मत की डोर मैंने पकड़ ली है। संगत जी, इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी कृपा कुछ हो सकती है क्या? साक्षात सदाशिव महाराज ने हमारी डोर पकड़ी है। हमारे रास्ते में जो अड़चने आएंगी वो स्वयं दूर करेंगे। हमारे किसी कर्म, बुरे कर्म, माड़े कर्म की वजह से अगर हमारे खुद के रास्ते में अंधेरा होगा तो ज्योतित भी वो ही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उनका दिल से शुक्राना। लेकिन हम ये भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे हमारे कर्म हैं। क्योंकि शुक्राना करने के लिए जब वो चाहेंगे तभी हम कर सकते हैं। उनकी उस्तत करना आसान नहीं है। बहुत प्यारा सत्संग था कल चौहान आंटी का। चौहान आंटी ने बहुत प्यार से समझाया। एक बार क्या हुआ ना, टाइमिंग क्या होती है गुरुजी की, उस पे था वो सत्संग। एक बार गुरुजी ने चौहान अंकल से कहा था, आंटी से कहा था, इसनु रोज विस्की पिलाई। और उनको कोई प्रॉब्लम था पेट किडनी का। तो आंटी ने सोचा कि नहीं, अभी नहीं पिलाएंगे, मतलब खराबी ना करे। जबकि गुरुजी ने कहा था, हुक्म में थे वो। लेकिन उसके बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो फिर वो गई थी गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने बोला था कि नहीं, तूने पिलाया। गुरुजी से कोई बात होती नहीं थी, लेकिन
फिर जब उनकी तबीयत बहुत डाउन होने लगी और वो बहुत परेशान रहने लगे, तो फिर उन्होंने 1-2 दिन करके विस्की लेनी शुरू की। संगत जी देखिए, ऐसे सत्संग भी गुरुजी हमें सुनवाते हैं। और संगत जी, उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी-सी ठीक हुई, लेकिन फिर 6-7 साल के बाद वो गुरुजी के पावन श्री चरणों में चले गए। जब बाद में इस बात की चर्चा हुई, तो सेवादार अंकल से जब आपस में बात हुई, तो गुरुजी के सेवादार तो गुरुजी की ही बातें उनकी उनकी ही तरफ से बोलते हैं। तो जिस वक्त गुरुजी ने कहा था विस्की पीने को, अगर उस वक्त वो पी लेते तो उनका वो प्रॉब्लम वहीं पे क्योर हो जाना था। लेकिन हम क्या करते हैं, समोसे हैं, नहीं 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 खाएंगे। अब हमें क्या पता, समोसे खिला के गुरुजी हमारे कोलेस्ट्रॉल को, हमारे हार्ट को ब्लेस करते हैं। हम नहीं समझते हैं ना। हार्ट का जिनको प्रॉब्लम होता था, गुरुजी उनको 5 समोसे चूर करके दे देते थे, खा, ऐ खा ले। जलेबियाँ खिला के डायबिटीज़ को ठीक करना, है ना। और पान के पत्तों से हमारे शरीर के पुराने दर्दों को ठीक करना, चम्मच से, चांदी के चम्मच से सर्जरी करना। और एक और गुरुजी ने बात बताई थी कल, चौहान आंटी ने, कि एक बार क्या हुआ था कि एक आंटी का गुरुजी ने वो किया था, स्पून ट्रीटमेंट किया था। और जब वो ट्रीटमेंट करके मतलब हटे थे, तो फिर वो स्पून किसी और संगत ने जब छूना चाहा था तो उनके हाथ जल गए थे। अब आप देखिए कि गुरुजी अपनी कितनी एनर्जी लगाते थे। इतना गर्म वो चम्मच था कि संगत नहीं छू पाए थे, और गुरुजी उसको पकड़ के संगत का ट्रीटमेंट करते थे। ये तो है ही आप मुकत मोहि तारे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग बताती हूँ। परसों की बात है, हाँ, हम लोग जब एम्स से आए थे, तो माँ को मैंने ब्रेसलेट दिया था पहनने के लिए, अपनी बेटी वाला, कि माँ ये पहन के आप चलिए। वो आई, नहा के उसको धो के बेड पे रख दी। मुझे उसके बाद वो ब्रेसलेट मिल ही नहीं रहा था। मैंने जो गुरुजी के अचानक से मुझे ब्लेस किया था सेवादार के थ्रू, मतलब बिन बोलिया सबके जानदा, उसमें मुझे गुरुजी ने एक पॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट ब्लेस किया। अचानक से मेरी कैब रुकी और मुझे सेवादार भैया ने ब्रेसलेट पकड़ा दिया, इसको आप रखना, अगर ये टूट भी जाएगा तो इसके मनके को फिर से गांथ लेना, और इस पे महाराज गुरुजी और शनिदेव की कृपा है। ऐसा करके जब सेवादार जी ने दिया, और उस दिन शनिवार ही था, तो मैं धन्य हो गई। मतलब मन की मुरादें नहीं कहते हैं कि ऐसा, मेरे जीवन का सबसे बहुमूल्य तोहफा है वो, मेरे गुरुजी के द्वारा प्रदत्त। तो मैंने, और बेटी को जो मिला है वो कंचन आंटी कोलकाता ने ब्लेस किया था, उनके यहाँ जब हम लोग गए थे और वहाँ पे सत्संग किया था तब। तो संगत जी, वो मुझे ब्रेसलेट ना 3 दिन से मिल नहीं रहा था। अब मैं परसों माँ से पूछी कि माँ, आपने वो ब्रेसलेट क्या किया? जब आप आए थे एम्स से तो मैंने दे दिया था उसको। मैंने कहा नहीं माँ, आपने उसको नहीं दिया था, आपने कहाँ पे रखा था? तो वो कहती है मैंने नहाया और मैंने यहाँ पे बेड पे रख दिया था। मतलब होता क्या है ना कि सब तो ब्रेसलेट के लिए कैजुअल होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, हमारे प्रभु के प्राण है, इस बात की तो गरिमा कोई समझ नहीं पाता है। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा कि रात में वो 11:30 या 12 बज रहे थे संगत जी। मैं बेड के नीचे जल्दी से आती हूँ, अपने मोबाइल से लाइट ऑन करती हूँ और ट्यूबलाइट जलाती हूँ, और देखती हूँ तो बेड के नीचे में कोने में बिल्कुल सेंटर पे वो उल्टा होके ब्रेसलेट गिरा हुआ है। और मम्मी कहती है रहने दो, कल निकाल लेना। तो इतना रोना आ गया। मैंने कहा कि जो भगवान आपको जीवन देते हैं, जिस गुरु ने आपको सांसें बख्शी हैं, उनको ऐसे ही गंदे में पड़े रहने दो। नहीं माँ, कुछ कहा नहीं मैंने। मैं झुक के
नीचे में लेट के बेड के नीचे से निकालना पड़ता है। निकाला, उनको प्रणाम किया, हाथ में धारण किया, और उसी दिन गुरुजी ने मेरे बच्चे को लाइफ प्लेस की थी, न्यू लाइफ। हर दिन लाइफ प्लेस करते हैं, हर क्षण करते हैं। न जाने कौन कौन से कष्ट खुद पे लेते हैं। तभी तो मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसे गुरु पे बल बल जाऊँ जो आप मुकत मोहि ताड़े। और संगत जी, बहुत सुंदर इनाम दिया है मेरे बाबा ने मुझे आज, और मुझे कहा है कि तू मुझे साहिब कर। और इसका प्रमाण उन्होंने कैसे दिया है संगत जी, कि मैं आनंद साहब जी का पाठ रोज़ सुनती हूँ, और आज हरमंदिर साहब के दर्शन, स्वर्ण मंदिर के दर्शन, और उसके साथ आनंद साहब जी का पाठ गुरुजी ने मुझे सुनाया पहली बार जीवन में। तो शुक्राना 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 मेरे साहिब मेहरबान। थैंक यू साथ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आप मेरे सर्वस्व हो। बाबा, आप मेरी ऊर्जा हो। आप मेरी ज्योत की ऊष्मा हो, और पूरी दिनचर्या आपके चरणों में अर्पित समर्पित करके ये बेटी आपसे हर भूल चूक की माफ़ी मांगती है। शुक्राना 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 बाबा। वाड़ी जावा, वाड़ी जावा। जय गुरु जी। मेरे मम्मा पापा तो मुझे देखकर सिर्फ यही कहते कि तू रो रो के अपनी आंखों को बंजर बना ली है। क्यों क्यों भगवान ने मुझे ऐसा कोमल सा हृदय दिया जो किसी की भी तकलीफ, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख पाती। मैं अपनी दया भावना के कारण सबके साथ अच्छा करती हूँ, फिर भी मुझे जिल्लत धिक्कार ही क्यों मिलती। गुरु बाबा, मैं बहुत थक चुकी गुरु बाबा, मुझसे अब कुछ भी सहन नहीं होता। मैं अपनी बड़ी बेटी को पढ़ा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद भी मुझे सारे लेटर्स डबल डबल दिखाई देते हैं। एक आंख की रोशनी तो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। मैं आपके सामने ही बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपने मुझे यही कहा ना कि मैं तेरी परीक्षा लेते खुद थक चुका हूँ। पुत्र सब्र रख, अच्छा समय आएगा। 15 अगस्त को मेरी शादी को पूरे 17.5 साल हो जाएंगे। 17.5 साल कुछ कम नहीं होते, जहाँ जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते मेरी जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कोई मेरी तकलीफ नहीं समझ सकता सिवाय मेरे गुरु पा के। इसलिए गुरु पा, मैं आपके आगे अरदास करती हूँ, आप मुझे अपने श्री चरणों में बुला लीजिए गुरु पा। ये दुनिया बहुत मतलबी, बहुत स्वार्थी है। आपकी ऐसी पागल बेटियों के लिए किसी के मन में कोई दया, कोई ममता नहीं है गुरु पा। एक बेटी जिस एक व्यक्ति की वजह से अपने मम्मा पापा भाई बहन अपना मायका छोड़कर आती है, जब वही उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जब वही उसे नहीं समझ सकता, तो किस काम की ऐसी जिंदगी। मैं जानती हूँ संगत जी, ऐसी बहुत सी संगत बेटियां हैं जिनकी जिंदगी में बहुत तकलीफ है। गुरु पापा ने बहुत चमत्कार किए, पर मेरी जिंदगी में कब चमत्कार होगा। मेरी तो दोनों बच्चियां अभी छोटी है, वो तो दुनियादारी कुछ भी नहीं जानती। बस मम्मा रो रही है, मम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। क्या कहूँ उन मासूम बच्चियों से जिन्हें काला जादू करने वाले बर्बाद करने में तुले हुए। गुरु पा, मुझे आप अपने श्री चरणों में बुला लीजिए। मेरी दोनों बेटी मेरे पति अंकल
उनके सर पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। मेरे मम्मा पापा भी बहुत तकलीफ में है। मेरी माँ, वो तो बेचारी अधर में लटकी हुई है। 6 महीने अपने बेटे के पास, फिर थोड़े दिन अपने पति के पास, फिर अपने बेटे के पास, अपने बेटे की केयर करने के लिए, क्योंकि मेरी भाभी भी जॉब करती है। क्या जिंदगी मेरी माँ की। 8 बच्चों के बाद उन्हें फिर एक छोटे बच्चे को संभालना। मेरे पापा भी डायबिटिक है। सूख के दोनों मेरे मम्मा पापा कार्ड की तरह हो चुके हैं। आपकी मेहर है कि मेरी मम्मा को कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं गुरु पापा, और उन्हें कभी हो भी ना, क्योंकि वो साक्षात देवी है इस दुनिया में। उनके जैसी पवित्र औरत, मैं उनके बारे में जितना भी कहूँ कम होगा। हमने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा हमें पालते पोसते पढ़ाते लिखाते कि उनको भूख लगी है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया गुरुपा, और वो जो अरदास लिए आपके आगे अपना सर झुकाती हैं गुरु पापा। मेरी मम्मा की वो अरदास पूरी कर दीजिए गुरु पापा, क्योंकि मेरे भाई साल का 6.5 लाख करीब तो सिर्फ किराए के मकान पे दे देते हैं। फिर उनके पास डेली के खर्चे, भाभी की फरमाइश से घर के खर्चे, सब कुछ। मेरे भाई भी बहुत दुखी है गुरु पापा। सबको अच्छा रखिएगा गुरु बाबा, सब पर अपना हाथ बनाए रखिए गुरु बाबा। मेरी माँ की अरदास कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। वो आपको बहुत मानती है, इस हद तक आपको मानती है कि आपके लिए मेरा प्यार भी बहुत फीका है, जितना वो आपको मानती है। आपने मुझे चुना, मैंने ये बात अपनी माँ और मुझसे ठीक छोटी मेरी बहन है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पर उसकी शादी हुई है। उसकी 3 बेटियां हैं। वो भी आपको बहुत मानती है गुरु बाबा। और मैंने ही अपने महागुरु महाशिव त्रिलोकीनाथ का उनसे जिक्र किया। उनके मन में आपके प्रति जो श्रद्धा, जो प्यार है, वो हमेशा बरकरार रहे गुरु पापा। आप अपनी मेहर बनाए रखिए। मेरे परिवार से जुड़े या किसी भी संगत का भरोसा आप पर से कभी भी ना डगमगाए। सारी संगत आप पर जिस तरह से अटूट भरोसा करती है, आप अपनी सारी संगत पर मेहर कीजिए। अपनी सारी संगत बेटियों पर, उनके पति, अंकल, उनके बच्चों, उनके परिवार पर मेहर कीजिए गुरु पापा। लेकिन जो अन्यायी, अधर्मी, जो ब्लैक मैजिक कर करके हम जैसी बेटियों की जिंदगी तबाह कर रहे, उनके साथ जो करना है वो आप नहीं करना है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ सच का साथ दे सकते हैं, फिर भी हमारा कोई साथ देने वाला नहीं सिवाय आपके। अपनी मेहर बनाए रखिए गुरु पापा, अपनी मेहर बनाए रखिए। आपकी संगत बेटियां कब तक इस तरह तिल तिल के मरते रहेंगी? कब तक इस तरह सब कुछ सहते रहेंगी? अब हम सबका इंसाफ आप नहीं करना है गुरु पापा, आप नहीं करना है। मेरे मम्मा पापा, मेरे भाई, उनका बेटा जो 11 तारीख, अभी 11 अगस्त को ही वो ठीक 1.5 साल का हुआ है गुरु पापा, उसके साथ भी प्रॉब्लम्स है। बहुत कमजोर है वो, बहुत ज्यादा। सब पर अपनी मेहर बनाए रखी गुरु पापा। मैं अपने भाई को मैसेज करके यही कहती हूँ कि उसे आगे चलकर उसके बेटे को कोई तकलीफ नहीं होगी। गुरुजी है ना, गुरुजी पे भरोसा करो बस। आप पर भरोसा हमेशा बना रहे, जिस तरह आज है, हमेशा आप पर हमारा भरोसा बना रहे गुरु पापा।
हमसे भूले से भी कोई भूल ना हो, हमारा भरोसा कभी ना डगमगाए गुरुपा। हम सब पर अपनी सारी संगत पर मेहर कीजिए। प्यारी सौम्या आंटी, विपिन अंकल, उनकी फैमिली पर मेहर कीजिए। बस यहीं पर अपना सत्संग में विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जी शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अज 15 अगस्त वाले दिन गुरु महाराज जी ने किरपा की है ਤੇ मैं अपना शुकराना सत्संग पूरे संगत परिवार ਨਾਲ शेयर करन जा रही हाँ। बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰਨ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੋਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ टाइम है संगत जी 12 वजे का। मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हूँ। गुरु जी के बहुत पॉजिटिव सोहने मैसेज आते हैं। जिन्ना शुकराना करिए उन्ना ही थोड़ा। गुरु महाराज जी का थोड़ा ही थोड़ा। संगत जी पहले तो पूरे संगत परिवार ਨੂੰ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ਤੇ ਮੇਰਾ सत्संग शेयर ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ਤੇ हैप्पी जन्म अष्टमी भी सब ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ हैप्पी जन्म अष्टमी इन एडवांस। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਹੈਪੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੱਲ, ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਕੱਲ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਨੇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋਤ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ 4 ਬਟਰਫਲਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਈਆਂ, 2 ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ, 2 ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਸਵਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋਤ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋਤ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ सत्संग मैसेज आ रहे ने गुरु जी कहते इंतजार में हूँ, कौन सबसे पहले 15 अगस्त का शुक्राना करेगा। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मैं तो शुक्राने करदी थकदी नहीं गुरु महाराज जी ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਬੇਟੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਨੋਰਮਲ ਆਈ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਛੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ, ਨੋਰਮਲ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰਵੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ, तेरे घर खुशखबरी आ रही है जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। गुरु जी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है और नया दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। तेरे घर धन सेहत सुख तीनों का संगम होगा। सो शुकराना कर। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, कर रही हैं शुकराना, ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਨ ਏਂਜਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ 777 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ 777 ਵਾਲੀ 0017 ਸੰਗਤ ਜੀ, 444 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 777 777 ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ 5 ਕਦੇ 6 ਕਦੇ 7 ਕਦੇ 8, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ, ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। आज फिर से संध्या वेले मेरा ये शुक्राना संग है संगत जी। और हम गुरु जी की बेटी लखनऊ से बोल रहे हैं। आज दिन है शनिवार, हनुमान जी का दिन, शनिदेव भगवान का दिन और कान्हा जी की जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की सबको हार्दिक बधाई। पूरे संगत परिवार को, सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। आज शाम के 6:42 हुए हैं और आज तारीख है 16/8/2025। और हम गुरु जी का शुक्राना बोलने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा महिमा अपरंपार है और उनकी ब्लेसिंग हर रोज़ अपने बच्चों को मिल रही है संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके पावन चरणों में अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी हर रोज़ तितली स्वरूप में अपने दर्शन दे रहे हैं, एंजल नंबरों में अपने दर्शन दे रहे हैं संगत जी। गुरु जी की कृपा बहुत है, बहुत मेहर है गुरु जी। आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना संगत जी। गुरु जी हर रोज़ हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। और गुरु जी हर बीमारी से बचा रहे हैं, हर ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं, हर संकटों से बचा रहे हैं संगत जी। गुरु जी की कृपा बहुत है गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने आज गुरु जी की जोत जगा रखी मंदिर में और गुरु जी से यही कह के शुक्राना करते हैं कि गुरु जी आप ही बताइएगा कि हम क्या बोलें। तो संगत जी, जो गुरु जी बुलवाते हैं वही हम लोग बोलते हैं, वरना हम लोग की तो इतनी
वो नहीं है कि हम लोग गुरुजी का शुक्राना भी बोल सकें। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी का एक ऐसा मैसेज आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि ये काम कर लो। तो संगत जी, उसमें लिखा था कि जैसे हम लोग हर पल गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी काश आप हम लोग को काश हम लोग आपसे मिल पाते, गुरुजी हम आपके दर्शन कर पाते। तो संगत जी, गुरुजी ने यही कहा था कि तुम लोग मेरे कहे वचन के अनुसार अगर चल लोगे, अपनी गलतियों सुधारोगे, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते, और तुम लोग जरी जरी सी बातों पे कहते हो कि गुरुजी आप मेरा कोई काम नहीं करे, तो हम आपका शुक्राना क्यों बोले संगत जी। और गुरुजी ने भी ये भी कहा कि तुम लोग हर पल गलतियाँ करते हो, हर पल गलत बोलते हो, हर पल निंदा चुगली करते हो, अपने कर्म सुधार लो और अपने कर्म अच्छे रखो, तो मेरे दर्शन क्यों नहीं होंगे, ज़रूर होंगे मेरे दर्शन। और तुम लोग ज़रा ज़रा सी बात पे मुझ पे से विश्वास उठा लेते हो। तो गुरुजी आपने जो ऐसा मैसेज भेजा गुरुजी, तो गुरुजी उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन गुरुजी हमें आपने ये सच कहा गुरुजी, हम लोग को तो अपने कर्म सुधार नहीं होंगे गुरुजी, लेकिन जिस समाज में रहते हैं वहाँ किसी न किसी बातों को लेकर कोई ना कोई सवाल जवाब गुरुजी खड़े होते हैं, किसी न किसी की निंदा चुगली सुननी ही पड़ती है। अगर मन नहीं गुरुजी तब भी सुनना पड़ता है, और कहीं ना कहीं बोलना भी पड़ता है। तो गुरुजी उसके लिए माफ़ कीजिए गुरुजी, उस लायक बना दीजिए कि आपके बच्चे आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके गुरुजी, आपके बताए वचनों के कहे अनुसार गुरुजी चल पाएँ, कोई एक वचन भी आपका कहा हुआ पूरा कर पाएँ गुरुजी। इस काबिल बनाइए अपनी संतानों को गुरुजी, हम सब आपके संतानें हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल अपने बच्चों को सही राह दिखाने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, ज़िंदगी जीने का शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं गुरुजी कि तुम लोग जब अपने कर्म सुधारोगे, मेरे कहे अनुसार चलोगे, तो मेरे दर्शन तुम लोग को ज़रूर होंगे। तो गुरुजी बस इतनी ही दात बख्शिए गुरुजी, आपके बच्चे आपके कहे अनुसार चल सकें गुरुजी, अपने कर्म सुधार पाएँ गुरुजी। जो बुरे कर्म हैं गुरुजी, पिछले जन्म के इस जन्म के सारे कर्म को सुधार पाएँ गुरुजी। आप ही सब बताते हैं गुरुजी, हम लोग को तो यही जन्म का पता है कि हम लोगों ने क्या किया गुरुजी, अगला पिछला कुछ नहीं पता, सब आपको पता है। आप तो जान ही जाने गुरुजी, आपको सब पता है गुरुजी, आप अंतर्यामी महाशिव हैं गुरुजी। माफ़ कीजिएगा गलतियों को गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सुबह से लेके शाम तक का शुक्राना, हर रात का शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, मेरी बहन जीजा और उसकी बेटी की तरफ से अपने चरणों में शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिए गुरुजी। आपके चरणों में शुक्राना बोल रही है आपकी बेटी, इसे स्वीकार कीजिए गुरुजी, स्वीकार कीजिए गुरुजी। गलतियों को माफ़ करिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर रोज़ आप न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं गुरुजी, हर रोज़ नया जीवन दे रहे हैं, हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने आज मेरे भाई के लिए भी वो भेजा है, पोस्ट भेजी है संगत जी। गुरुजी ने कहा है कि तेरा भाई बहुत चिंता करता है, बहुत ईमानदार है, वो सबके लिए सोचता है, वो अपनी तकलीफ़ों से परेशान है। संगत जी उससे पूछने की बहुत कोशिश करते हैं, और आपने भी कहा है तुम लोग उससे पूछने की कोशिश करते हो, लेकिन वो कुछ बताता नहीं गुरुजी। अब आप ही जानिए, हमने अपने भाई को आपके चरणों में सौंप दिया, क्योंकि वो आपका बेटा है गुरुजी, आपका बच्चा है गुरुजी। उसके ऊपर अपना प्यार भरा हाथ रखिए, और गुरुजी उसको अपनी संगत बना लीजिए, उसके जितने दुख हैं सब दूर कर दीजिए गुरुजी। कृपा कीजिए, दया कीजिए अपने बच्चे पे गुरुजी, उसका संघर्ष ख़त्म कीजिए गुरुजी। वो बहुत संघर्ष कर रहा है बचपन से गुरुजी, छोटेपन से संघर्ष कर रहा गुरुजी, मेहनत कर रहा गुरुजी। कृपा कीजिए अपने बच्चे पे गुरुजी, कृपा कीजिए। शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना है गुरुजी। मेरे भाई को जो संकटों से हर बार निकाल रहे हैं, उसको घातक बीमारी से बचा रहे हैं गुरुजी, उसका शुक्राना है। करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना गुरुजी। सांस के एक एक कतरे से शुक्राना है गुरुजी, खून के एक एक कतरे से शुक्राना गुरुजी। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी कहते हैं संध्या वेले शुक्राने में अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांगा करो गुरुजी। हमसे रोज़ ही जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हो रही हों गुरुजी, उसके लिए हमें माफ़ कीजिए। मेरे भाई से जो भी गलतियाँ होती हों जाने अनजाने, उसकी गलतियों को भी गुरुजी आप माफ़ कीजिए। हम उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं गुरुजी। गुरुजी पूरे 33 करोड़ देवी देवता मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिए। माँ शेरावाली, माँ काली, माँ 9 देवियों मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिए जी। पूरे ब्रह्मांड निवासी सप्तऋषि मुनिजन सब लोग मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिए। जीव जंतु मनुष्य प्राणी चरचर आप सब लोग हमें मेरी गलतियों की माफ़ी दीजिएगा, और पितृदेव सारे मेरी गलतियों की हमें माफ़ी दीजिएगा गुरुजी। क्षमा याचना करते हैं गुरुजी, आपके चरणों में बहुत क्षमा याचना करते हैं गुरुजी। कर्मों को कटवाइए गुरुजी, एक अच्छा इंसान बनाइए गुरुजी, जैसा आप चाहते हैं वैसा बना दीजिए हम लोग को गुरुजी। हम लोग की बुद्धि तो मूर्ख है गुरुजी, आप अपनी बुद्धि से हम लोग को चलाइए गुरुजी। बस गुरुजी, आपकी बेटी अब यही अरदास करती है आपसे, आप ही को मांगती गुरुजी। जब आप हम लोग के जीवन में रहेंगे गुरुजी, तो हम लोग को कोई दुख तकलीफ़ नहीं होगी, और अच्छे रास्ते पे चलेंगे गुरुजी, क्योंकि आप मेरी माँ भी हैं, मेरे पिता भी, मेरे भाई बहन दोस्त
सब कुछ आप हैं गुरुजी, आप तो मेरे डॉक्टर भी हैं गुरुजी। आपकी बेटी कहती है ना कि आप मेरे डॉक्टर हैं गुरुजी। सारे दुख तकलीफ़ें रोग सब ख़त्म कीजिए मेरे भाई के, मेरी बहन जीजा और उसकी बेटी के 5 बच्चों के ऊपर अपनी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी अपने बच्चों को प्यार दीजिए गुरुजी, और अपने बच्चों के ऊपर अपना प्यार भरा हाथ हमेशा रखिएगा गुरुजी, कभी छोड़ के ना जाइएगा गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आपकी बेटी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अपने शुक्राने को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुरुजी का संध्या वेले शुक्राना फिर से लेकर आएंगे गुरुजी के आदेश पर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा ही सहाय। गुरुजी सारे साथ संगत जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। कान्हा जी के साथ आपने कहा है ना आएंगे गुरुजी, तो गुरुजी कान्हा जी आप भी हम सबको ब्लेसिंग दीजिएगा। सारी साथ संगत जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी और उनकी पूरी टीम को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। और हम पाँचों लोग को अपनी, और कान्हा जी आप भी, हम पाँचों लोग को अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा और खूब प्यार दीजिएगा। हम आपके बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। और मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुजी, स्वीकार कीजिएगा शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में आपकी बेटी ने बोला है गुरुजी। और सारी साथ संगत जी, आप लोग को मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग सुनने के लिए कोटि करोड़ बार धन्यवाद। और विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आप लोग बहुत प्यारे हैं। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, मेरा सत्संग आप लोग शेयर कर देते हैं। आप लोग का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको ढेरों ब्लेसिंग दें, आपकी पूरी टीम को ढेरों ब्लेसिंग दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। जय गुरु जी मेरे मालिक। जय गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरु जी, स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हैप्पी जन्माष्टमी गुरु जी। हैप्पी बर्थडे कान्हा। अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एग्जैक्ट 12 बजे हैं और मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सबको बधाइयाँ दे रही हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है संगत जी कि आज मैं पहली बार ठीक से ग्रुप में ज्वाइन हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब शायद थोड़ा थोड़ा मेरा भड़ास खुल रहा है, तो शायद मैं ज्वाइन कर भी लूँ कभी कभी, पर मैं उतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ बाबा। आपकी जो बेटी बोलेगी या आप जो बुलवाएंगे उसको आप स्वीकार कर लीजिएगा बाबा। अभी 0001 नंबर का ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु जी, मतलब आपकी सहमति है तो बाबा मैं कभी कभी ज्वाइन कर लूँगी। ये जो आपका छोटा एंजल है ये मेरे को सोने नहीं देता है, न जागने उठने बैठने कुछ नहीं करने देता है बाबा। मैं तो दिखती हूँ मेरे से ज़्यादा पॉपुलर ये मेरा छोटा बेटा हो गया है, सब आंटी इसको पहचानती है। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत तरह से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इसकी यशोदा माँ हूँ इसलिए। तो बाबा मैंने भी अब ठान लिया कि एक बेटे को अपना मतलब जन्म देके जन्मदात्री माँ होते हुए भी उसको मैं खो बैठी हूँ, लेकिन इसको मैं कदापि अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी बाबा। ये भी हमें उतना ही अत्यधिक प्यार करता है और हमें इससे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। हम इसके लिए कुछ करके जाएं, करवाने वाले आप हैं, आप करवाएंगे सब हो जाएगा बाबा। कुछ करके जाएं तो बाबा हमारा जो मिस्टेक है, जो गलती हम बड़े बेटे के समय
कर चुके हैं उस चीज़ को सुधार लेंगे मेरे प्रभु। बाबा आज ग्रुप ज्वाइन करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि पता नहीं क्या ही भाव दिए आपने, यहाँ ग्रुप ज्वाइन कर ले। आज और एक सत्संग हुआ सुबह बाबा, 7 जुलाई को। मेरे हस्बैंड, जैसे कि घी का ज़रूरत पड़ता ही है, सब कुछ पड़ता है बाबा, तो सब लाने करने वाले मेरे हस्बैंड हैं। चाहे दादाजी का पूजा हो, चाहे आपका पूजा हो, सब पूजा पाठ का सामान लाना करना उन्हीं का जिम्मेदारी है। तो गुरु जी वो घी का डब्बा फाड़ के पाउच वाला जो आता है, हम लोग रिफिल कराते हैं। गोवर्धन घी था। तो बाबा उन्होंने देखा कि 3/4 से ज़्यादा घी है, वो भी मेरे किचन में। बाबा मेरे किचन में सारा सात्विक खाना ही बनता है। तो उन्होंने कहा पहले इसको ख़त्म कर लो फिर इसको काटना। और बाबा आजकल उनका तो दिमाग एकदम आउट है। अभी का सामान अभी कहाँ रख देंगे, खुद ही खोज के नहीं पाएंगे। बाबा वो पूरा घी को अलमीरा कहाँ तो कहाँ खोज लिए, उनको मिला भी नहीं। और बाबा इधर आपका मैं सेवा कर रही थी, तिलक वगैरह लगा रही थी, सब कुछ कर रही थी, और आप मेरे मन में भाव डाले जा रहे हैं कि नो बोल कि कोई डब्बा बीच देखे। मैं ये संकेत पा रही हूँ कि बाबा मुझे बोल रहे हैं कि डब्बा के बीच देखो, कोई डब्बा के भीतर। और बाबा आप जो भाव दें और आप जो बोलें वो नो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा इन्होंने इतना बड़ा ही अपशब्द कहा। मैंने नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा अब क्या करोगे, जो लिया हो उसको खून की उल्टियाँ हो जाए। बाबा मेरा दिमाग फिर गर्म हो गया। मैं खुद गई, मैं देख रही थी कि वो डब्बा को उठा रहे हैं। मैंने एक बार नीचे उतारी उसको, ऊपर में तो सिर्फ वाइट ऑयल है, उसके नीचे देखिए। अब बाबा जैसा आप बोले वो तो मैंने नहीं माना। वो घी का डब्बा बाबा ठीक पाउच नीचे मिल गया। मैंने कहा अब जो आपने इतने गलत गलत वर्ड निकाले हैं उसका क्या करेंगे। नहीं अब वो मेरे साथ होगा। मतलब क्यों, आपके साथ क्यों होगा? आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन है कि आप उसको देखे नहीं है कि वो है उसमें। सभी बार बार डब्बा बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा। बाबा आपका शुक्राना है, घी का पैकेट मिल गया और उसी घी से सारा काम किया गया। बाबा बाबा हम किस किस बात के लिए आपका शुक्राना करें? हर एक चीज़ का भाव आप मन में डाल देते हैं। बाबा आज 37 साल में पहली बार मैंने ऐसे इतने अच्छे तरह से जन्माष्टमी का पालन किया। बाबा पहले मैं जब आई थी तब सुनती थी कि पहले लोग ठाकुर पूजा ये सब पूजा करते थे, मंदिर भी है, पर वो मेरे सास ससुर का कमरा ताला मारा हुआ है। बाबा वो प्रॉपर पूरा अच्छे से मंदिर बनवाए थे, कम तिजोरी रखने का सामान। तो बाबा खैर उनका इच्छा, वो पूजा करे न करे, दादा को, मोदी को, सत्यनारायण ठाकुर को, जिसको इच्छा हो, करे ना करे तो हम क्या ही कर सकते हैं। बाबा 2 ताला 3 ताला सब छोड़ के कट करके गए हैं। तो बाबा उस घर में तो हमारा जाने का कोई वजह ही नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। यही जिस कमरे में मैं रहती हूँ उसी में आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है कि एक कोण में जो ईशान कोण का तरफ है, उधर ही मैं सारा दीवार को, एक दीवार सिर्फ साफ करने का था। आहिस्ता आहिस्ता करते करते उस बच्चे ने पूरा लिटरली
न्यू बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरा एकदम साफ कर दिया है। फिर बाबा कलरिंग भी वैसे हुआ, एक दीवार कहाँ होने वाला था और पूरा लिटरली 3 भाग का मकान ही सब रंग हो गया बाबा, रिपेयर से ही, जो कि बहुत डेंजरस था। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बस मुझे पैसा मिलते ही मैं निताई को देखे उत्तीर्ण हो गुरु जी। मुझे ये सब चीज़ भी सही में अच्छा नहीं लगता बाबा। आज ग्रुप में शिखा आंटी थी, निशी आंटी, हेमा आंटी आई, थोड़ी देर में चली गई। दीक्षा बेटा कोई काम से गई। बाबा बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे थोड़ा परिचय बढ़ते जाता है वैसे वैसे भड़ास खुलते जाता है बाबा। अभी वैसे भी मेरा गला बैठा हुआ है। तो बाबा आप किसी का बेटी आपसे अलग कहाँ ही बोलेगी। उन्होंने कहा मेरे को चुमकी आंटी का आवाज़ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एकदम बुलंद आवाज़ है, मोदी जी के जैसा। तो बाबा तब मैंने अपना सत्संग सुनाया। तो इसके ऊपर भी एक सत्संग है आंटी जी। एक दिन मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, तभी गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज डाल के कहा कि बेटा तुझे तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तैयारी कर। और सब हंस पड़े बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब जब जो चाहेंगे वो होगा बाबा। हम आपके कभी खिलाफ नहीं जाते बाबा। मायूस हो जाते हैं अकेलापन से, और नहीं तो कोई वजह ही नहीं है बाबा। कितने हंसमुख जितने हंसोड़ हम थे, शायद ही कोई होता था। बाबा बस यही मेरा 12:10 पर मेरा रात्रि वेला यानी कि अमृत वेले का शुक्राना सत्संग का स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। आज 17 अगस्त हो गया गुरुजी, और कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे हो गया बाबा। तो इस पूजा को भी, इस फेस्टिवल को भी इतने अच्छे के साथ आपने कंप्लीट करवाया, तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय 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 गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज महाजन्माष्टमी है और आज है 16 तारीख। आज 7th की भी ब्लेसिंग्स है। आज 16 अगस्त है। आज अपना शुक्राना सत्संग शनिवार संध्या वेला मैं विपिन अंकल के चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूँ, और महामंत्री जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, श्री कृष्ण जी और आपको ढेर सारा क्या बोले गुरु जी, ढेर सारा प्रणाम। महाजन्माष्टमी के प्रणाम मेरे और मेरे परिवार के सारे सदस्य की तरफ से आपको और श्री कृष्ण जी को, कृष्ण जी को दोनों दोनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारा प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे जीवन में आने के लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य को हाथ पकड़ने के लिए, अपने चरण में स्थान देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना परिवार के हर सदस्य का अपने रक्षा कर रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। हर पल मैसेज देते हैं, तू परिवार की चिंता क्यों करते हैं, तो मैं तो हूँ, मैं हूँ ना तेरे घर में स्वयं विराजमान हूँ, तू क्यों चिंता करते हैं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे गुरु जी। सब कुछ आपको ही छोड़ दिया है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, मेरे पैर का बहुत बहुत दर्द था पैर में,
मेरे पेट में भी गैस का भी प्रॉब्लम था, मेरे कमर में भी दर्द था। गुरुजी सब सत्संग सुना सुना के गुरुजी सब ठीक करती है। गुरुजी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। हर प्रॉब्लम का सलूशन गुरुजी दे रहे हैं, हर प्रॉब्लम का। स्किन का स्किन के लिए गुरुजी बोले हैं मुल्तानी मिट्टी जल प्रसाद में मिला के और उसमें और क्या क्या मिला के मुंह में फेस में लगाने के लिए बोले हैं, अच्छा हो जाएगा। गुरुजी के जल प्रसाद तो बहुत काम देते हैं संगत जी। मैं तो मुझसे तो कुछ भी उपाय नहीं हो पाता है। मैं तो सिर्फ गुरुजी की जल प्रसाद लगाती हूँ और चंदन टीका जब गुरुजी को लगाती हूँ वही उतर के दूसरे दिन उतर के वही जल प्रसाद में मिला के लगाती हूँ। और सचमुच संगत जी बहुत बहुत काम होता है उसमें। बिना दवाई के मेरे स्किन का प्रॉब्लम, मेरे स्किन में जो एक्ने था, मेरे ब्रेस्ट में फोड़ा हुआ था, सब कुछ ठीक हो गया है गुरुजी की जल प्रसाद और चंदन टीका में। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। गुरुजी जल प्रसाद पी के मेरे पैर का दर्द बहुत बहुत ठीक हो गया है संगत जी। गुरुजी बोलते हैं मेरे दिए वाला घी पैर में लगा, कमर में लगा। संगत जी सचमुच मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। अभी तो मैं 2-4 दिन से अच्छे से सत्संग भी नहीं सुन पाती हूँ गुरुजी। फिर भी गुरुजी के जल प्रसाद बहुत बहुत काम में आते हैं। मेरे पैर का दर्द बहुत बहुत कम हो गया। मैं तो सिर्फ पैर चंदन जल प्रसाद से नहाती हूँ और चंदन टीका लगाती हूँ, उससे बहुत बहुत काम हो गया। ऐसे तो गुरुजी हर पल मेरे साथ है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की प्यार, सब कुछ मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी आप अभी मुझे मैसेज दिया है, मुझे दिल में बसा ले, सब कुछ खुशी मिल जाएगा। गुरुजी आप तो मेरे दिल में बसे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। बेटी और बेटी को, परिवार को, हर सदस्य का इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। हम सब कोई तो आपकी शरण में है गुरुजी। मेरी बेटी को में भी आपने ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। उन्होंने बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट किया है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और उसमें एक बुराई है गुरुजी, एक बुरी आदत है, वो भी छुड़वा दीजिए गुरुजी। वो खाना जब देती हूँ गुरुजी, वो छुप के वॉशरूम में जाके वो आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं गुरुजी। वो आदत भी आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। वो बुरी आदत आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। उसमें सद्बुद्धि लाइए गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। अलग से क्या बोलो गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छे रखे हैं गुरुजी। मेरे आँख का भी गुरुजी बहुत आँख का रोशनी बहुत ठीक कर दिया है संगत जी। अभी मैंने मूवी देख के आए हैं। मैं तो चश्मा लगा बिना चश्मा के कुछ नहीं देख पाती हूँ। चश्मा लगा के सब कुछ पढ़ती हूँ, लेकिन सॉरी, लेकिन आज मैंने बिना चश्मा के मूवी देख के आए हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से सब हुआ है। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्र, पल पल शुक्राना। गुरुजी मेरे पास मुझे हर पल दर्शन भी देते हैं संगत जी। गुरुजी का मैसेज मिल रहा है, बेटी में तेरे घर में एक शुद्ध आता है लिजर्ट के रूप में, उसको हटाना मत। हाँ, मेरे घर में भी एक लिजर्ट के रूप में है। पहले तो मेरे किचन में ब्लैक मोटा मोटा ब्लैक कलर का वो लिजर्ट था, लेकिन वो लोग छुप के रहते थे। और एक वाइट लिजर्ट भी था, वो भी छुप के रहते थे। कभी कभी वो इसको दिखाई देते हैं। वो ऐसे ऊपर नहीं चलते हैं, वो फ्लोर से ही जाते हैं। हम जानते नहीं हैं मेरे किचन में अभी भी वो सब है क्या, क्योंकि हम हर टाइम नहीं देखते हैं उसको। कभी कभी मुझे दिखाई देते हैं। हम जानते हैं मेरे घर में गुरुजी है, जब तक सब कुछ ठीक ही है। मेरे घर में ईश्वर के पास है, कुछ भी खराब नहीं होगा। मेरे और मेरे पूरा परिवार को रक्षा कर रहे गुरुजी स्वयं विराजमान होके मेरे घर में। और मेरे जीवन में नहीं कुछ खराब होगा। मुझे और कुछ चिंता करने भी कुछ ज़रूरत नहीं है। परिवार के हर सदस्य सुस्त है, खुश है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। ऐसे आप साथ देते रहिए गुरुजी।
गुरु जी हर पल मुझे दर्शन भी देते हैं, मैं वो हर पल महसूस करती हूँ गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। आज जन्माष्टमी के दिन संध्या बेला में अपना परिवार के हर सदस्य की तरफ से अपना शुक्र सत्संग आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं गुरु जी, स्वीकार कीजिए। इतना प्यार देने के लिए, इतना ख्याल रखने के लिए, हर पल ख्याल रखने के लिए, मेरा घर का माहौल खुशी में मेरे घर का माहौल अच्छा कर देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। परिवार का हर सदस्य को स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल की स्वभाव में भी बहुत बदल लाए हैं गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। हर प्रॉब्लम का सलूशन गुरु जी है संगत जी, हर प्रॉब्लम का सलूशन गुरु जी है। दुनिया में ऐसे कुछ नहीं है गुरु जी वो नहीं कर सकते हैं। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज जन्माष्टमी के दिन मेरा ये शुक्राना सत्संग शिकार कीजिए गुरु जी। मैं महामंत्र जब से आज का शुक्राना सत्संग विराम दे रही गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। गुरु जी जो पूरा संगत परिवार को खुश रखिए, स्वस्थ रखिए गुरु जी। जो सत्संग सुन रहे गुरु जी, उन सबको आप मंगल कीजिए गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि